सभी लोगों को नमस्कार और मैं दिनेश कुमार आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ सिमुलेशन ऑफ सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद फ्रीव्हीलिंग डायोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैटलैब सॉफ्टवेयर को। तो मैटलैब सॉफ्टवेयर किया है ओपन और फिर हम लोग करेंगे सिमुलिंग पे क्लिक। तो इस प्रकार से हमारा लिंक भी हो गया है ओपन और फिर हम लोग करेंगे एक ब्लैंक मॉडल कंसीडर। तो ब्लैंक मॉडल ही हमारा कंसीडर हो गया है। अब इसको कर लेना है सेव एज, या सेव कर लीजिए फ्री व्हीलिंग डायोड। फ्री व्हीलिंग डायोड फ्री व्हीलिंग डायोड हमारा सर्किट कंसीडर हो गया है। रेक्टिफायर पे क्लिक करेंगे, ओके फ्री व्हीलिंग डायोड हो गया है। अब फ्री व्हीलिंग डायोड विद फ्री व्हीलिंग डायोड हमारा सर्किट बनाने के लिए हमको क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए वो हम लोग कर ले रहे हैं सिलेक्ट। तो एसी वोल्टेज सोर्स सिलेक्ट हो गया है। दूसरा है हमारा हार्वेस्टर, हार्वेस्टर हो गया है सिलेक्ट। आरएलसी ब्रांच, ये आरएलसी ब्रांच हो गया। और क्या चाहिए हमको, एक चाहिए अब डायोड। तो ये डायोड हो गया सिलेक्ट। अब आरएलसी ब्रांच और डायोड को कर लेंगे हम लोग रोटेट कंट्रोल आर के थ्रू। कंट्रोल आर, ये कंट्रोल आर। अब सर्किट को हमको करना है कनेक्ट। तो प्लस को हम लोग सप्लाई के प्लस टर्मिनल को एनोड से, एससीआर के एनोड से कनेक्ट करेंगे और कैथोड को करेंगे लोड के टर्मिनल से कनेक्ट। और फिर हम लोग क्या कर देंगे, लोड वाली ब्रांच को कनेक्ट। अब फ्री व्हीलिंग डायोड टर्मिनल को हम लोग कर लेंगे कनेक्ट। ये हमारा हो गया कनेक्ट। तो ये हमारा बेसिक सर्किट ऑफ हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद फ्री व्हीलिंग डायोड हमारा सर्किट बन गया है। अब यहाँ से हम लोग लोड है हमारा आरएल कंसीडर कर लेंगे। लोड की वैल्यू हम लोग कर लेंगे चेंज। यहाँ से भी हम लोग इंडक्टर की वैल्यू 10 मिली हेनरी वैल्यू कंसीडर कर लिया है। अब वोल्टेज सोर्स की वैल्यू हम लोग कुछ कंसीडर कर लेंगे 220 वोल्ट, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज और करेंगे अप्लाई, ओके। अब ये तो हो गया हमारा बेसिक सर्किट। अब हमको इसके मेजरिंग एलिमेंट्स डिवाइसेस भी हमको कनेक्ट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे वोल्टेज मेजरमेंट और करंट मेजरमेंट। तो दोनों डिवाइसेस हमारी आ गई हैं। अब इसको कर लीजिए रीनेम। ये है हमारा वीएल और ये है हमारा आई है लोड करंट लोड वोल्टेज। इसे हम लोड करंट चाहिए तो इसे सीरीज लगा लेंगे हम लोग। और लोड वोल्टेज चाहिए तो इसको हम लोग लोड के अक्रॉस, लोड ब्रांच के अक्रॉस कनेक्ट कर लेंगे मेजरमेंट को। ये हो गया है कनेक्ट। अब सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट के लिए हम लोग यहाँ पे दोनों डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ कंट्रोल भी करेंगे। और ये हमारी डिवाइस करंट, सोर्स करंट डिवाइस कनेक्ट हो चुकी है। इसी तरह से सोर्स वोल्टेज मेजर करने के लिए मेजरमेंट डिवाइस हमारी कनेक्ट हो गई है। इसको कर लेंगे रीनेम। ये हो गया हमारा बी एस और ये हो गया हमारा आई एस। और अब थायरिस्टर वोल्टेज और डायोड वोल्टेज करंट भी चाहिए हमको। तो उसके लिए सबसे पहले बस सिलेक्टर। तो बस सिलेक्टर हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं यहाँ पे एक ही मेजरिंग पोर्ट से कई पॉइंट से हमारे कई क्वांटिटीज कनेक्टेड रहती हैं। यहाँ से हम लोग इनको कर लेंगे रिमूव अननोन सिग्नल को और नोन सिग्नल करेंगे सिलेक्ट, अप्लाई, ओके। इसी तरह से यहाँ पे वो करेंगे बस सिलेक्टर को कॉपी और इधर ही हम लोग कर लेंगे सेलेक्ट कंट्रोल भी और इसे यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट कनेक्ट और इस पर करेंगे क्लिक। तो अननोन सिग्नल यहाँ पे थायरिस्टर नहीं है, डायोड सिग्नल है, तो उनको करेंगे सिलेक्ट, अप्लाई, ओके। अब गो टू ब्लॉक है जो सिग्नल्स हमको कनेक्ट करने रहेंगे स्कोप से उनको आउटपुट मेजरमेंट के लिए, उनके ग्राफिकल एनालिसिस के लिए। तो हम लोग करेंगे गो टू ब्लॉक कंसीडर। गो टू ब्लॉक कंसीडर कर लिया है हमने। अब इनको हमको करना है सेम।
तो ये BS, ओके। ABCD करके भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे हमको कोई ज़रूरी नहीं है BS करें। तो यहाँ पे A दिया है तो A कर लीजिए, A कर लीजिए, यहाँ पे B कर लीजिए, ये हो गया आपका B। और कंट्रोल B, ये आपका जो वोल्टेज है उसको कर लीजिए C, ओके। कर लीजिए D, D, कंट्रोल B, कंट्रोल B, टर्मिनल्स हो गए कनेक्ट। ये हो गया E, हो गया F। जितने भी गो टू ब्लॉक्स हैं उनके नाम हम लोग अलग अलग से करेंगे। F, उसके बाद ये हो गया G, और ये हो गया H। ये इस तरह से हमारे गो टू ब्लॉक कंसीडर हो गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे कर लेंगे एक स्कोप कंसीडर, स्कोप। तो ये आ गया है हमारा स्कोप, यहाँ पे कंसीडर हो गया है। ये स्कोप हमारा है, तो हम लोग सेलेक्ट। अब जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको ABCD जो आपने जिस फॉर्म में सेलेक्ट किए हैं उस आप लोग यहाँ सेलेक्ट A, B, C, D, H। जितने भी पॉइंट्स हैं आपके ये सब आ गए हैं, ठीक? और एक पल्स जनरेटर भी हमको चाहिए, तो हम लोग पल्स जनरेटर यहाँ कंसीडर कर लेंगे। और इसको भी हम लोग कर लेंगे कनेक्ट। और एक टर्मिनल हम लोग यहाँ से हमने कनेक्ट किया है, 1 पोर्ट पे हम कंसीडर, और 2 पोर्ट पे हमने कंसीडर है गेट C, D, 5, 6, 7, 8, E, F, H। ये हमारे सही ब्लॉक हो गए, सीधा कनेक्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग पावर GUI ब्लॉक कंसीडर करेंगे, पावर GUI। तो इसकी सेटिंग को करेंगे चेंज मॉडल पैरामीटर में, यहाँ से सीट तो कंटिन्यू स्टेट सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई ओके। और यहाँ पे हम लोग करेंगे चेंज डिस्क्रीट स्टेट, ओके। और देन we will select the stop simulation time, we will select here 0.1, because we have consider the 50 Hz frequency, so 1 साइकिल के लिए हमको टाइम पीरियड होगा वो हमारा होगा 0.02, तो हम लोग 5 साइकिल के लिए 0.1 टाइम पीरियड कंसिडर कर लिया स्टॉप टाइम। Now we can run the circuit. Our circuit simulation is now complete, and if we can also record the changes in alternator, we will select the period 0.02, 0.02 for 1 cycle, and pulse width you can select here 5, 10 as per your requirement. And if you want to change the firing, if you want to fire the SCR at 0, then you can apply here the 0. If you want to change the firing angle at different position, then you can select the firing at, so you can multiply
द फायरिंग एंगल 30, 40, 45 जो भी एंगल पे आप फायरिंग करना चाह रहे हैं वो एंगल आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 30 एंगल कंसीडर कर लिया है। अप्लाई, अब सर्किट को करते हैं रन। सर्किट रन किया हमने, सर्किट ये रिजल्ट आया है। अब सभी रिजल्ट एक ही उस पे विंडो पे हैं तो उनको हम लोग डिफरेंट विंडो कंसीडर कर लेंगे और रिजल्ट को करेंगे ऑटो फिट और सर्किट को करेंगे ओपन। तो ये रिजल्ट है हमारा। और सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विद फ्री व्हीलिंग डायोड। तो यहाँ पे ये व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लेजेंड पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये आपके किस एलिमेंट्स की वेवफॉर्म्स हैं, वो आप लोग कौन सी किस डिवाइस की वेवफॉर्म से आप विजुअल हैं यहाँ पे वो आप देख सकते हैं। ये वी एस है, सप्लाई वोल्टेज, पल्स जनरेटर, ये आपकी ये पल्स है। ये सोर्स करंट है, लोड वोल्टेज है, लोड करंट है, थारिस्टर करंट, थारिस्टर वोल्टेज वेवफॉर्म एंड दिस इज द डायोड वोल्टेज वेवफॉर्म एंड दिस इज द डायोड करंट वेवफॉर्म। तो ये आपकी फ्री व्हीलिंग डायोड वोल्टेज और फ्री व्हीलिंग डायोड करंट वेवफॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए जब ये ऑन पोजीशन पे है हमारा एस सी आर, तो ये आपका थारिस्टर देखिए, थारिस्टर करंट या थारिस्टर हमारा ऑन हो रहा है 30 डिग्री पे। तो उस कंडीशन में 0 से अल्फा एंगल पे हमारा जो वोल्टेज अक्रॉस द एस सी आर ये हमारा वी एस इक्वल टू वी एस। तो जब ये फायर हो जा रहा है कितने 30 डिग्री पे, तब स्टार्ट होता है कंडक्ट होना, करंट फ्लो होती है और 0 डिग्री पे यहाँ पे 0 हो जा रहा है। लेकिन आर एल लोड कनेक्टेड है फिर भी ये 0 पे हो जा रहा है बिकॉज ये ऑफ यहाँ पे हमने ये फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्ट किया हुआ है। तो जैसे ही हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट हो रही है उस कंडीशन में हमारा जो करंट है यहाँ पे सप्लाई करंट या जो आपकी जो आपका करंट है लोड करंट आपका देखिए 0 नहीं हो रहा है, लेकिन सोर्स करंट और ये थारिस्टर करंट है ये दोनों 0 हो जा रहे हैं क्योंकि जो इंडक्टर के द्वारा एनर्जी डिलीवर हो रही थी वो एनर्जी अब सोर्स के अक्रॉस फ्लो नहीं हो रही है, वो फ्री व्हीलिंग डायोड से होते हुए लोड में डिसिपेट हो जा रही है। जो लोड करंट है हमारी, ये देख रहे हैं आप लोग, लोड करंट यहाँ बीटा एंगल तक हमारी फ्लो होती है और वो इंडक्टर एनर्जी जैसी डिसिपेट हो जाती है बीटा पे, तो हमारा एस सी आर है वो ऑपोजिशन में चला जाता है और फिर से नेक्स्ट साइकिल में 2 पाई प्लस अल्फा पे फिर से वो कंडक्ट करता है। तो इस ड्यूरेशन में यहाँ पे देखिए जब ये कंडक्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में जो हमारा फ्री डायोड है वो ऑफ पोजीशन में है। ये रिवर्स वाइज कंडीशन में उसके क्रॉस वोल्टेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे रिवर्स पोजीशन में उसके अक्कर जो वोल्टेज है वो हमारा ये आपका नेगेटिव वोल्टेज हमारा दिख रहा है। तो रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ पे कनेक्टेड है और जब जो हमारा और ये थारिस्टर वोल्टेज है यहाँ पे देखिए वो 0 है जब ये हमारा कंडक्ट हो रहा है। ये फिर भी डायोड के अक्रॉस जो हमारी ये करंट है ये डायोड करंट है। जब एस सी आर हमारा ये यहाँ पे एस सी आर यहाँ पे टर्न ऑफ हो जा रहा है, इसके अक्रॉस ये करंट फ्लो नहीं हो रही है और डायोड हमारा फॉरवर्ड वाइज हो जा रहा है पाई से, या हम कह सकते हैं पाई से बीटा के लिए या 0.01 सेकेंड से और थोड़े और ड्यूरेशन के लिए। इस प्रकार से हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड सर्किट है वो कंडक्ट वर्क करता है। तो इसकी अब कलर चेंजेस वगैरह करने हैं तो आप लोग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे कलर चेंज कीजिए, वाइट कीजिए अच्छी विजुअलिटी के लिए अप्लाई कीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे डिस्प्ले कलर आप लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कलर हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया पिंक टू, अप्लाई टू कलर यू कैन सेलेक्ट हियर, अप्लाई डिस्प्ले 3
and we can select the color, another pink thickness to apply, and for fourth, change thickness, change color, apply, change thickness, and we can change color, apply, and we can change thickness, and we can change color, apply, we can change thickness, and we can change color, and we can apply here, and we can change the color here, and we can change the thickness, change the color of our result. We can apply here, and this is our ninth window. We can change the color of result and apply the thickness, different thickness, and click OK. तो इस प्रकार से हम लोग अपने रिजल्ट की थिकनेस और कलर को चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सिमुलेशन और फ्री व्हीलिंग डायोड के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू वेरी मच।